इससे आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि है तो अभी तक किसी ने बताई नहीं। आज हम स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि दीर्घ संधि पर चर्चा के बाद इससे जितने भी सवाल कंपटीशन में पूछे जाएंगे, आप उन सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम दीर्घ संधि पर आज चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्वर संधि के भेद हैं, तो सबसे पहले हमको स्वर संधि के विषय में जो जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि इसमें दो वर्ण जो मिलेंगे वो दोनों स्वर ही होंगे। इस चीज को हम कन्फर्म बोले, अर्थात अगर किसी हिंदी भाषा शब्द का मेल दूसरे हिंदी भाषा के शब्द के मेल से होता है तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण वह भी स्वर हो और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक जिसका मेल हो रहा है वह भी स्वर होना ही जरूरी है। तो यानी कहने का मतलब स्वर का मेल स्वर से होता है, तब इस तरह की संधि निर्मित होती है। अब बात करते हैं दीर्घ संधि के विषय में। आज हम दीर्घ संधि के विषय में इसके लिए बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप किसी भी हिंदी भाषा के शब्द में देख कर ये बता लेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है। तो दीर्घ संधि में आपको हमने बताया था, जब वर्णों का भेद बता रहे थे तो हमने बताया था कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, उसमें से ए, ई और छोटा ऊ ये ह्रस्व स्वर है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं यहां पर जिसकी चर्चा होनी है वो आ है, ई है और ऊ है। यानी कहने का मतलब दीर्घ संधि की परिभाषा ये होती है कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपस में अपने ही जाति से यानी सजाती ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से मेल करते हैं, दीर्घ स्वर से मेल करते हैं, तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ऐसे मेल से जो संधि उत्पन्न होती है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है कि बड़े वाले को तवज्जो देना, यानी जो बड़ा है। कहने का मतलब इसमें जो ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, ऊ, जब ये दीर्घ स्वर से मिलते हैं आ, ई, ऊ से, तो ये दोनों के मेल से हमेशा जो दीर्घ स्वर होता है वह प्राप्त होता है। तो इस तरह की संधि जो होती है वो दीर्घ संधि कहलाती है। अब आइए कैसे हम किसी हिंदी भाषा के शब्दों में यह देख कर यह पता कर ले कि उसमें दीर्घ संधि है। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं। एक गांव में एक डीएस थे, अभी उनका नाम आगे आप जान जाएंगे। वह उनकी पत्नी जो थी वो उनसे नाराज होकर के उनको छोड़ के चली गई। तो गांव में कुछ तफरी लेने वाले लोग होते हैं, तो एक लोग चाचा जी थे, उनको बुलाए कि डीएस आजकल तो आप बड़े उदास नजर आ रहे हो। तो डीएस कहें चाचा जी आप तो जानते ही हैं। तो चाचा जी जो उनको समझा रहे हैं वही समझाने की ट्रिक ही इसकी ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है। तो चाचा जी क्या कर रहे हैं, घबरो मत डीएस, ऊ आई, यानी कहने का मतलब ऊ आ ई, यानी ऊ आई। डीएस का मतलब दीर्घ संधि, यानी घबरो मत दीर्घ संधि। ऊ आई यानी दीर्घ संधि में ऊ आ ई अगर आता है तो निश्चित तौर पर वो दीर्घ संधि होती है। तो कहने का मतलब इसकी ट्रिक हो गई ऊ आई। तो अब ध्यान दीजिए कैसे इनका हम मेल करते हैं और इनके मेल से कैसे शब्द निर्मित होते हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सजाती मेल होता है। यानी कहने का मतलब अ का मेल अ से या आ से होगा, ई का मेल ई से या बड़ी ई से होगा, ऊ का मेल ऊ से या बड़े ऊ से होगा। यानी एक प्रकार का यह सजाती मेल भी है। और इस मेल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमेशा जो अपने से बड़े होते हैं उन्हीं को तवज्जो पे रखा जाता है। इसीलिए इसको दीर्घ, यानी दीर्घ का मतलब एक ढंग से बड़प्पन, उस तरह की स्वभाव इस संधि में परिलक्षित होता है।
आइए इनके संधि की बात करते हैं, कैसे ये जुड़ते हैं। तो आपको हमने एक चीज आप कॉपी पे अपने इस तरह से बना लीजिए इसको याद करने का, इससे बढ़िया पैटर्न आपको और कुछ नहीं समझ में आएगा। हमें उम्मीद है कि हमने आपको बताया था हिंदी भाषा में गणितीय रूप शामिल होते हैं, तो उसी गणित के एक रूप को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सबसे पहले इस तरह से वर्टिकली आ लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, उ लिख लीजिए। अब आप जरा ध्यान सुनिए कि अब आप इसको क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी तरह से इसको मिला दीजिए, यानी अ का मेल अ से, अ का मेल आ से, आ का मेल आ से, और इसी तरह से आ का मेल अ से। जब यह होता है इन सब के स्थान पर ये आ जाता है। इसी तरह से जब ई का मेल ई से और ई का मेल बड़ी ई से, और इस तरह से बड़ी ई का मेल बड़ी ई से और बड़ी ई का मेल छोटी ई से, यानी आप ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इनके स्थान पर बड़ी ई हो जाता है यानी दीर्घ हो जाता है। इसी तरह से ऊ का मेल ऊ से, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से, बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से, और इसी तरह से बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से हो जाता है, इसके स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। तो इस तरह से इसके मेल को अपने दिमाग में आप रखिए, कितना आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और वह ट्रिक भी आ गई जिसमें हमने आपको बताया था ऊ आई, तो कहने का मतलब ये ऊ आई। ध्यान दीजिए, अब यहां से इसके कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं। इसका मेल आप देख रहे हैं, आप चार तरीके से किए हैं। अ का मेल इस तरह से ऐसे, अ का मेल आ से, आ का मेल आ से, आ का मेल अ से। जिस क्रम में यह मेल किए हैं उसी क्रम में हमने एक एक के यानी एक एक उदाहरण इसके दिए हुए हैं, तो क्रम को आप ध्यान रखिएगा। इन उदाहरणों को जरा देखिए। जैसे जब अ का मेल अ से होता है तो हमने बताया कि जैसे परम धन अर्थ, यानी यह भी अ है और यह भी अ है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो आप जानते हो कि इनके मिलने से ये बड़ा मात्रा बन जाता है यानी दीर्घ बन जाता है। तो ये अ और अ मिल करके ये बड़ा दीर्घ यानी मां बन गया। तो यहां से परम धन अर्थ ये होता है परमार्थ। इसी तरह से हिम धन आलय यानी अ का मेल आ से, तो यह अ है और यह आ है, जब दोनों मिलेंगे तो इनको दीर्घ को तवज्जो मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हिम आलय, कहने का मतलब ये म जो था ये बड़ी मात्रा में बदल गया, इस तरह से ये हिमालय हो गया। इसी तरह से आ का मेल आ से विद्या धन आलय, यहां पर आ है यहां पर आ है, और जब आ और आ मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आ ही होते हैं। इस तरह से ये विद्यालय हो गया। इसी तरह से अब आ धन अ से मेल जब होता है, जैसे परीक्षा धन अर्थी, तो ये होता है परीक्षार्थी। यानी कहने का मतलब जब आ अ से मिलता है तो आ बन जाता है। तो इस तरह से इनका यह मेल आपको प्रदर्शित है। आइए इसी तरह से ई और ई का जब मेल करते हैं तो कवि धन इंद्र, यानी यह भी छोटी ई है यह भी छोटी ई है, और जब छोटे यानी हरस्व स्वर एक ढंग से हैं, और जब हरस्व स्वर मिलते हैं तो आप जानते हैं दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसी तरह से मिल करके ब पे बड़ी की मात्रा हो गया, यानी कवि धन इंद्र कवींद्र हो गया। इसी तरह से अब ई का मेल यानी छोटी ई का मेल बड़ी ई से मुनि धन ईश, अगर ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है, दोनों के मेल से बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा यानी मुनीस। तो इस तरह से ये मुनीस बन गया। इसी तरह से अब देखिए बड़ी ई और बड़ी ई का मेल नदी धन ईश, यानी कहने का मतलब दोनों बड़ी ई मिल करके बड़ी ई ही बनते हैं, यह हो जाता है नदीस। इस तरह से बड़ी ई का मेल छोटी ई से सची धन इंद्र, यानी यह बड़ी ई है यह छोटी ई है, तो यह हो जाता है सचिंद्र यानी बड़ी ई हो जाएगा। इस तरह से यह संधि निर्मित हो गई। आइए इसी तरह से ऊ की चर्चा करते हैं। जब ऊ का मेल ऊ से होता है तो छोटा ऊ जैसे लघु धन उक्ति लघुक्ति यानी बड़ा ऊ बन जाता है। तो अब आप देख रहे हैं छोटा ऊ और यह छोटा ऊ ये बड़ा ऊ बन गया। अब ऊ का मेल बड़े ऊ से सिंधु धन उर्मी, तो यह छोटा ऊ है यह बड़ा ऊ है, और दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे यानी दीर्घ बन जाएंगे। तो इस तरह से सिंधुर्मी
इस तरह से भूधन उष्मा, अगर आप देख रहे हैं बड़ा ऊ और यह बड़ा ऊ यानी ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही होते हैं, तो भूष्मा। इसी तरह से भू बड़ा ऊ और छोटा ऊ, भूधन उत्सर्ग, इस तरह से भूतसर्ग, यानी कहने का मतलब इसका मेल जब होता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। तो इस तरह की जो संधियां होती हैं तो निश्चित तौर पर यह दीर्घ संधि होती हैं। हमें उम्मीद है कि आप इससे दीर्घ संधि की समझ बेहतर बना सकेंगे। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जहां दिखे आ ई उ आई, यानी कहने का मतलब आ ई उ जब आई तो समझना दीर्घ संधि है भाई। क्या मतलब? कहने का मतलब ये हुआ आ ई उ जब आई समझना दीर्घ संधि है भाई। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, फिर इसके दूसरे भेद पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।